मैम अगर अगले साल की बात करें, आने वाले साल की 2026 में, कौन सी एसेट क्लास आपको सबसे ज्यादा ऐसी लग रही है कि सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग है, सबसे ज्यादा संभावना इसमें लग रही है अच्छे रिटर्न की? सो दिव्या, अगेन मुझे जो अच्छा लग रहा है वो डेफिनेटली लार्ज कैप्स है। जो हमें लग रहा है कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स का रिजल्ट अभी आएगा जनवरी में। लार्ज कैप्स बिल्कुल, बहुत सारे लार्ज कैप्स चले ही नहीं हैं, तो आई थिंक लार्ज कैप शुड मेक अ टर्न अराउंड। प्लस अगर आप अच्छे क्वालिटी के मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में हो तो उस वहाँ पर भी हमें दिख रहा है कि अगर रैली आ सकती है। बट हमें हमारे एसेट एलोकेशन को में स्टिक टू रहना ज़रूरी है। अगर आप अपना एसेट एलोकेशन नहीं करते हो तो आई थिंक समवेयर यू विल बी एट लॉस, क्योंकि कुछ चलेगा कुछ नहीं चलेगा। तो आप अगर एसेट एलोकेशन करके रखते हो तो बिल्कुल आपका फायदा रहेगा। फ्लेक्सी कैप फंड्स में बिल्कुल आप निवेश कर सकते हो। जैसे कि मैंने कहा, अगर एक ही फंड में निवेश करना है तो फ्लेक्सी कैप फंड चूज कर सकते हैं आप। मिड कैप और स्मॉल कैप जो है वो बिल्कुल अच्छा निवेश एक रह सकता है जब आपका 7 से 10 साल का होराइजन होता है। तो आई थिंक निवेश करना ज़रूरी है, डिसिप्लिन रखना ज़रूरी है, तो आपका पैसा बनता हुआ दिखेगा। बिल्कुल। मैम आपने बोला कि लार्ज कैप आपको काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है। अगर आपको सजेस्ट करने हो इन्वेस्टर्स को कुछ ऐसे 1 या 2 या 3 फंड्स लार्ज कैप कैटेगरी के, खासकर के जो नए निवेशक हैं, तो आप कौन से फंड सजेस्ट करना चाहेंगे उन्हें? सो दिव्या, अगर एक ही फंड में निवेश करना है और लार्ज कैप ही चाहिए तो मेरे हिसाब से मैं जनरली लार्ज एंड मिड कैप कहती हूँ कि लार्ज एंड मिड कैप फंड में निवेश करेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि उसी में ही निवेश करने से आपको दो मार्केट कैप का एक्सपोजर मिल जाता है। बट अगर लार्ज कैप अगर हमारा थीम है तो अगर लार्ज कैप हम देख रहे हैं तो मेरा फर्स्ट चॉइस रहेगा कैनरा रोबेको लार्ज कैप फंड, वाइटोक लार्ज कैप फंड एंड बजाज फिनसर्व का लार्ज कैप फंड है। बजाज फिनसर्व का लार्ज कैप फंड इसलिए मुझे पसंद है कि उसमें निफ्टी नेक्स्ट 50 में वो काफ़ी निवेश करते हैं जो बाकी लार्ज कैप जनरली कम करते हैं। तो आई थिंक ये 3 मेरे फेवरेट लार्ज कैप फंड्स है जिसमें आप निवेश बिल्कुल कर सकते हो। आपको अपना टाइम होराइजन, अपने गोल्स को ध्यान में रखते हुए निवेश करना है। जस्ट बिकॉज हमने आपको बता दिया यूट्यूब पे आपको करना है वो ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल। और मैम आपने कहा था कि अगर कोई एक ही फंड कोई चुनना चाहता है अपने निवेश के लिए, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी चुन सकता है, उसके लिए कहाँ से शुरुआत कर सकता है कोई? सो दिव्या, आई थिंक 2 फंड्स हैं मेरे जो मुझे बहुत पसंद है, एक्चुअली 3। HDFC फ्लेक्सी कैप एक एवरग्रीन फंड है जो मुझे भी बहुत पसंद है और हम करवाते भी है उसमें निवेश। दूसरा फंड है आपका पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड है जो US का एक्सपोजर देता है और इंडियन एक्सपोजर भी देता है। लेकिन हमें ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप फ्लेक्सी कैप में निवेश करते हो आपको उस फंड का फैक्ट शीट देखना ज़रूरी है कि वो उनका निवेश कहाँ हो रहा है, कौन से मार्केट कैप में हो रहा है, कितना % कैश है। क्योंकि पराग पारेख सबका फेवरेट फंड है, अगर हम नहीं बताएंगे तो भी सबके पोर्टफोलियो में दिख जाता है। लेकिन अगर हम लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देखेंगे तो वो सिंगल डिजिट पे है या अंडर परफॉर्मेंस पे है। अगर किसी ने सिप की थी तो ज़रूरी है समझना कि जब आप निवेश कर रहे हो कि आप रिस्क क्या ले रहे हो। और तीसरा फ्लेक्सी कैप फंड जो है वो है आपका बजाज फिनसर्व अगेन फ्लेक्सी कैप, क्योंकि जिस तरीके से वो मैनेज कर रहे हैं, निमेश चंदन जी उनके CIO है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में निवेश करना इज विच दे फॉलो एज अ रूल। तो मुझे ये 3 फ्लेक्सी कैप्स काफ़ी पसंद है। ठीक है मैम। तो ये मैम की तरफ से सजेशन था लार्ज कैप्स को लेकर और फ्लेक्सी कैप को लेकर, जहां से 2026 में आप अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं।